हरिओम। व्रत रखना न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक रह गया है बल्कि फिटनेस का एक नया मंत्र भी बनता जा रहा है। कई लोग माह में पड़ने वाली एकादशी, प्रदोष पर व्रत रखकर खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने का फार्मूला लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इससे वे आध्यात्म से जुड़े रहकर खुद को चुस्त दुरुस्त रखने का प्रयास में लगे हुए हैं। ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि तेज़ी से बदलती जीवन शैली और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के बीच व्रत का रास्ता लोगों के लिए कहीं न कहीं फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। मेडिकल साइंस भी समर्थन देती है, व्रत के लाभों को स्वीकार करती है। इसमें आहार विशेषज्ञ बताते हैं कि सीमित समय के उपवास से न केवल पाचन तंत्र को आराम मिलता है बल्कि शरीर की डिटॉक्स प्रक्रिया भी बेहतर होती है, मेटाबॉलिज्म सुधरता है, वजन नियंत्रित रहता है और शरीर ऊर्जावान बना रहता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति के लिए निराहार व्रत नुकसानदायक नहीं है, लेकिन जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़, थायराइड या कोई अन्य पुराना रोग है तो उन्हें बिना चिकित्सकीय सलाह के उपवास नहीं रखना चाहिए। इन रोगियों के लिए लंबे समय तक खाली पेट रहना खतरनाक साबित हो सकता है, तो ऐसे लोग फल और ड्राई फ्रूट खाकर व्रत रख सकते हैं। व्रत रखना न केवल आस्था की दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक हो सकता है, बशर्ते यह कि सही तरीके और स्वास्थ्य की स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाए। जानकारों के मुताबिक यदि व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित है तो व्रत से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें और संतुलित फलाहार के साथ उपवास का पालन करें। जानकारों के मुताबिक व्रत के दौरान साबूदाना, आलू खाने की बजाय हल्का फलाहार लें। जिस दिन व्रत रहा जाए उस दिन फलों का सेवन ज़्यादा करें। इसके अलावा भगर, राजगीर, मखानों का भी सेवन व्रतधारी के लिए अच्छा रह सकता है। पहले व्रत इसी तरह रखे जाते थे। समय के साथ साथ इसमें लोगों ने स्वाद को ध्यान में रखकर गरिष्ठ फलाहार को अपने व्रत का हिस्सा बना लिया है। तो 15 दिन में व्रत से शरीर चुस्त दुरुस्त और चिकित्सक भी लाभदायक मान रहे हैं। एकादशी व्रत, प्रदोष व्रत ये हर 15 दिन में आता है और 15 दिन में व्रत अवश्य करें। व्रत सभी को करना चाहिए और निर्जला व्रत ना करें और फलाहार व्रत करें। फलाहार में साबूदाना नहीं खाएं, आलू नहीं खाएं। साबूदाना तो कोशिश करें क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन बढ़ाता है। अब आलू की जगह आप शकरकंद खा सकते हैं, वो ज़्यादा उसमें पौष्टिक तत्व रहते हैं और ये आलू से कई गुना गुण शकरकंद में रहते हैं। और जैसे कि एक एकादशी आती है जो कि गर्मियों के समय भीष्म एकादशी, तो उसमें लोग निर्जला व्रत करते हैं, तो मैं इसको सही नहीं मानती हूँ क्योंकि व्रत करें लेकिन पानी ज़रूर लें। एक तो गर्मी का समय, अगर निर्जला व्रत रखेंगे तो शरीर को नुकसान देगा, तो शरीर को ध्यान में रखते